Good evening, all of you. Very good evening. Welcome, all of you, to the session. Please join us quickly. We'll start our session soon. Please join us. Mihandi, Ananya, Tasneem, Kanu, Anu, Sanjana, Bhagyashree, Vivek. Good evening, everyone. Sattam, Anurag. Good evening. Okay, as you can see that we are going to talk about numericals. So I'll expect all of you get ready with pen, paper, and calculator. All of you. So please get ready with calculator, pen, and paper. क्या डाउट? प्रोटीन ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन 2 समझित सर मेरा 11th-12 में फिजिक्स मैथ्स नहीं था, मैं क्या IIT जेम दे सकता हूँ? यस, आपके पास केमिस्ट्री था ना, फिजिक्स मैथ्स नहीं था, केमिस्ट्री था. So you can write, sir, I want to ask a question that if Atmariman is a peptide sequence, okay, what will be the net charge of this? What is the net charge? Devasmita Roy, you mention the pH. Okay, if you don't mention the pH, then how will you find out the net charges? Understood, Devasmita? Just mention the pH accordingly, the way I taught you. Use the same formula. Okay, use the same formula, you will get it. Okay, चलो. एंजाइम काइनेटिक्स का 2 बैक टू बैक सेशन होगा ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस. तो फर्स्ट सेशन होगा आज, टुमारो अनदर सेशन. ओके, चलो देखते हैं. तो जो प्रीवियस सेशन था दैट वाज अ थ्योरेटिकल सेशन बेसिकली, एंड आज का सेशन होगा न्यूमेरिकल, क्योंकि आपका एग्जाम में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसमें एंजाइम का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि एंजाइम से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही न्यूमेरिकल पार्ट में. ठीक है, तो आज का जो सेशन है दिस विल बी प्योरली न्यूमेरिकल. तो प्लीज गेट रेडी विथ एवरीथिंग. सर मेरा बीएससी में केमिस्ट्री नहीं है. देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से एक ना एक तो होना चाहिए. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से एक ना एक होना चाहिए. सर एट पीएच 3.7, एट पीएच 3.7 में पूछा. देवस्मिता, एट पीएच 3.7 में पूछा, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. मतलब बाकी किसी का कुछ पीआई ऐसे वगैरह दिया है कि नहीं, पहले बताओ, दिया है कि नहीं. अगर नहीं दिया है तो जो मैंने सिखाया वो कर दो. ओनली थिंग यू कीप इन माइंड, जो पीकेआर है, पीकेआर का 3.7 किसका होगा? पीकेआर का 3.7 जो एसिडिक अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. तो डी एंड ई, देखो कितना डी एंड ई है, मैं देख रहा हूँ एक ही ई है, डी नहीं है, ओनली वन ई इज देयर. ओके, बस. श्रेया गुप्ता, sir, I'm reading Lellinger and trying to solve questions, but sometimes reading from book gets quite what? Gets quite difficult. Why? You can ask in the doubt session. Saki Agarwal, you can ask in the doubt session. अच्छा, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्लीज सॉल्व इट मतलब सौमजित? नो, व्हाट डू मीन प्लीज सॉल्व इट? वो तो सॉल्व ऑलरेडी कर दिया था मैंने क्लास में, उसको देख लो.
तो एक बार देख लो आप, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ सबके लिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, हर एक क्लास रिकॉर्डेड मोड में रहते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, you can simply watch it again. Okay, first listen to me. You can simply watch it again. You watch one time, two time, three times. You watch. Try to understand. You मैं बोल रहा हूँ try to watch. 100 बच्चे एक साथ क्लास कर रहे हैं, अगर 90 को समझ में आ रहे, बाकी 10 को समझ में नहीं आ रहे, that means your concept is not up to the mark. Now, if you think that you have some specific doubt, please write in the doubt session. Are you getting my point? एक क्वेश्चन जो कि मैं 100 स्टूडेंट्स के लिए समझा रहा हूं, अगर उसको 90 को समझ में आ रहे, बाकी 10 को समझ में नहीं आ रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट अप टू दैट मार्क. तो इन दैट केस आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच इट अगेन. ठीक है, प्लीज वॉच इट अगेन. बट अगर मान लीजिए कि हाँ आपने ऑलरेडी वॉच किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहे, सो प्लीज राइट इन द डाउट सेशन. प्लीज राइट इन द डाउट सेशन. ओके. सर 400 नैनोमीटर का आंसर सेम नहीं हो रहा है. देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, समझ इट. अब समझ में आया तो वो बोलो, स्पेसिफिकली बोलो. अब अगर स्पेसिफिक नहीं बोलोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड वेयर योर प्रॉब्लम. एज पर एज आई रिमेंबर, वो जो क्वेश्चन था उसमें 350 एंड 400 2 नैनोमीटर में, 2 डिफरेंट नैनोमीटर में इसके ऑब्जर्वेंस लिया गया था. ठीक है. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. मैं सबको एक चीज बोल रहा हूं. You know what is the beauty of MCQ? What is the beauty of MCQ? You may not get exact answer which is given to you. You may not get exact answer which is given to you. Then अब क्या करोगे बताओ? अब क्या ऑप्शन ई जनरेट करोगे? आपको 4 ऑप्शन दिया. प्लीज लिसन टू मी. मैं जो बोल रहा हूं प्लीज लिसन टू मी. आपको 4 ऑप्शन दिया ABCD. आप कैलकुलेट किया, आपको एक भी ऑप्शन आप जिस प्रोसेस से कर रहे हो नहीं आ रहे. देन व्हाट विल यू डू? देन व्हाट विल यू डू? टेल मी व्हाट विल यू डू? आपको क्या लगता है क्वेश्चन गलत है? यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट. कभी कभी मैं आपको बता रहा हूं 2 डिफरेंट चीज है, एक है स्मार्ट, एक है इंटेलिजेंस. कभी कभी आप देखोगे स्मार्ट विंस ओवर इंटेलिजेंस. आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, बट आपको देखना है कि एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन दिया ABCD. अगर क्वेश्चन टोटली गलत है, यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स. यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स. मतलब जितना लोग एग्जाम दिया है एंड वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सबको मार्क्स मिलेगा. एंड दैट इंफॉर्मेशन, दैट नोटिस विल कम फ्रॉम IIT ओनली. अंडरस्टूड? बट आई एम इग्नोरिंग दैट पार्ट. माई पॉइंट इज, जब आपको 4 ऑप्शन दिया है एंड आपको एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब you are not getting exact answer, then what will you do? then आपका इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा. आप कितना स्मार्ट हो वो दिखेगा. you know the meaning of smart? you have to find the closest answer. you have to put tick mark on the closest answer. MCQ is all about that. समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? MCQ is all about that. You may not get that exact answer. 350 लेके किए, जो आंसर है मान लीजिए कि वो एग्जैक्ट आंसर पे आ रहे हैं. 400 लेके किए हो, एग्जैक्ट आंसर पे नहीं आ रहे. नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे. What is the problem? आपको जो ऑप्शन दिया है, अब देखो where you are getting the closest answer. You check where you are getting the closest answer. Understood? So please put tick mark on closest answer. क्योंकि यहां पे कोई रूल नहीं है कि आपको 350 लेके ही करना है. यू कैन टेक 400 ऑल्सो. आई मीन आपको 350 लेके जाना है या 400 लेके जाना है, दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 350 लेके जाना है. यू कैन कंसिडर 400 ऑल्सो. बट माई पॉइंट इज, मान लीजिए कि 350 लेके गया, जो आंसर मिला ABCD में आपको मिल गया, वो आंसर मिल गया, सो पुट ए टिक मार्क. 400 लेके गया, एक भी आंसर में नहीं मैचिंग हो रहे, then you will go to the closest answer.
अंडरस्टूड, यू विल गो टू द क्लोजेस्ट आंसर। नाउ मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं है, आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में है, जहां पे आपको आंसर लिखना है। मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आपको आंसर लिखना है वहां पे दे डोंट कंसीडर अ सिंगल आंसर, दे हैव अ रेंज ऑफ आंसर, दे हैव अ रेंज ऑफ आंसर, एंड यू विल गेट करेक्ट मार्क्स फॉर दैट, you will get full marks for that, nothing to worry. Only one smart thing I'm just expecting from you, जब आपका आंसर नहीं मिल रहे हैं, जो क्लोजेस्ट आंसर है, आपका जो आंसर के साथ जो क्लोजेस्ट मैच हो रहा है, यू गो फॉर दैट। अंडरस्टूड? इफ इट इज एमसीक्यू, अगर ये एमसीक्यू नहीं है, आप जो भी आंसर है आपको लिखना है, आपको जो भी आंसर मिला आप लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि दे कंसिडर अ फुल रेंज फॉर दैट। इट इज नॉट लाइक ओनली पर्टिकुलर लेट्स से 352 को आंसर देगा, नो, हो सकता है कि दे हैव अ रेंज लेट्स से फ्रॉम 330 टू 370, तो एनी आंसर इन बिटवीन दे विल गेट फुल मार्क्स। अंडरस्टूड? एनी अदर कंफ्यूजन? टेस्ट में पीएच 1.5 पर लाइसिन का चार्ज पॉजिटिव प्लस या माइनस में है, तो एनटीए में कैसे आंसर लिखे? टेस्ट में पीएच 1.5 मतलब 1.5 मतलब पीएच 1.5 मतलब सबका चार्ज प्लस ही होगा, समझ रहे हो? क्योंकि शुरू तो होता है 2 के बाद, तो 1.5 में पूछ रहे मतलब सब तो प्रोटोनेटेड स्टेट में रहेगा। अंडरस्टूड? चाहे लाइसिन हो, एनी अदर अमाइनो एसिड हो। was not able to attend. Okay, any other thing? Any other? Tomajit, now समझ में आया? Okay. मेहंदी, हाउ टू डिटरमाइन बफर जोन ऑफ अमाइनो एसिड, ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। बफर जोन क्या है? जहां आपका पीके वैल्यू मिल रहा है, जिसका जितना पीके वैल्यू है उसका उतना ही बफर जोन है, +1 -1 बस। हाँ, और so sir we would consider only alpha C/H into C/H and not RC/H into RC/O minus। नहीं, जैसे करोगे आप ऐसे करो। देवस्मिता, मैं जो सिखाया पूरा पॉलीपेप्टाइड का जैसे करना है उसको ऐसे ही करो। फाइनली जब अल्टीमेटली चार्ज कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कैंसिल करोगे, आप अल्टीमेटली यू विल काउंट कि हाउ मेनी कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर लेफ्ट, हाउ मेनी अमाइनो ग्रुप्स आर लेफ्ट, राइट? तो वहां पे देखो एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक आर ग्रुप वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट विल बी यू जस्ट मेंशन कि ये एक ही आर ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप है, बस उसको कंसीडर करो 3.7 के लिए कि हाँ दैट विल बी डीप्रोटोनेटेड, बाकी सब जैसे ऐसे रहने दो, ठीक है? Ekta sir, I was not able to join last class. Will I be able to understand this calculation? I'm sorry. And please, this is my request. देखो जो लोग एक आपका एक मैच्योरिटी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ मैच्योरिटी, लाइक आपको जो पता है कि ऑलरेडी एक बैच ऑनगोइंग है, एक बैच जो ऑनगोइंग है, पर्टिकुलरली जहां पे देखोगे कि मैंने कल थ्योरी वाला चीज पढ़ाया एंजाइम का, आज उसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इट विल बी योर ड्यूटी कि पहले एक बार थ्योरी क्लास हम लोग देख लेते हैं, अदरवाइज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, यू डेफिनेटली फाइंड इट डिफिकल्ट। तो जब आप आ रहे हो मंडे, आपको देखना है कि सैटरडे या फ्राइडे सर क्या पढ़ाया था। अगर मैंने सैटरडे कुछ जो मान लीजिए सैटरडे में प्रोटीन के बारे में क्लास लिया एंड आज एंजाइम के बारे में क्लास ले रहा हूँ, देन यू कैन स्किप। बट आप जब देख रहे हो कि फ्राइडे मैंने एंजाइम का थ्योरी पढ़ाया, मंडे एंजाइम का न्यूमेरिकल होगा, देन यू हैव टू कम विद प्रिपरेशन, otherwise how will you catch up with the proceedings? Okay, anyway, so let us start. I'm sure all of you are ready. Okay, so we'll start first numerical. चलो first question देखो, using the information V0 and substrate concentration provided below, estimate the Km and turnover number for the enzyme where the total enzyme concentration is this। ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, देखो ये है V0, V का वैल्यू, ये है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन का वैल्यू, ये है V का वैल्यू, ये है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन का वैल्यू। अब यहां पे कौन सा वैल्यू लेना है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं।
Don't take the first value. Don't take the first value. Means the initial V naught. Don't consider that. Now, you can take either this or this. You can take 502 or you can take 602 also. That is up to you. No problem. You can take. And again, you will come to the closest answer. You will come to the closest answer. क्योंकि यहाँ पे भी कोई रूल नहीं है. यहाँ पे there is no rule that you have to take 502 और 602. ठीक है. अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि 502 लेना है या 602 लेना है. बेसिकली क्या है, अगर देखोगे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हो. यू आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एंड यू कुड सी द वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, राइट. बट फाइनली देखोगे कि एक जगह 1200 में आके V max जो है ऑलमोस्ट लाइक सेटल हो गया, इसके और ऊपर नहीं जा रहे. दैट मीन्स यू कैन कंसिडर V max इज 1200. V max इज 1200 क्योंकि इसका ऊपर नहीं जा रहे. ओके, नाउ हमको क्या करना है, एक V नॉट लेना है एंड सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन भी लेना है. क्योंकि अगर आप ये जो इसका जो फॉर्मूला है ये देखोगे, ये जो फॉर्मूला है V नॉट इक्वल्स टू V max into substrate concentration divided by substrate concentration plus Km. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में कितना पैरामीटर है, कितना पैरामीटर है, 4 पैरामीटर. देखो 1 2 3 4. एक V नॉट, एक V max, एक सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, एक Km. टोटल 4 पैरामीटर है. तो इस 4 में से V max तो हमको मिल गया, V max हमको मिल गया. अब बात है कि V नॉट, कौन सा वैल्यू V नॉट लेना है. आप 502 भी ले सकते हो, आप 602 भी ले सकते हो. दैट इज अप टू यू, बट आई विल प्रेफर 502. ठीक है, देखो तो आप इसको ले लो एज ए V नॉट. तो अगर 502 को आप V नॉट ले रहे हो, इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है इसको ले लो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, मतलब 0.2 मिलीमोलर. ठीक है, सो यहां से V नॉट मिल गया, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन मिल गया, V max मिल गया. सो यहां से आपको किसका वैल्यू निकालना है, Km का वैल्यू निकालना है. निकालो, सब लोग निकालो, Km का वैल्यू यहां से निकालो. ठीक है, एक तो हो जाएगा Km का वैल्यू. नाउ दूसरा चीज आपको और एक क्या करना है, K कैट का वैल्यू निकालना है. K कैट का फॉर्मूला क्या है, V max डिवाइडेड बाय एंजाइम कंसेंट्रेशन. V max डिवाइडेड बाय एंजाइम कंसेंट्रेशन. यहां पे V max कितना है, 1200. यूनिट क्या है, माइक्रोमोलर पर मिनट, डिवाइडेड बाय एंजाइम कंसेंट्रेशन कितना है, 0.005 मिलीमोलर. ठीक है, करो. अब इसको किसमें है, सेकंड में है, इसको सेकंड में आपको लाना है. तो पहले मिलीमोलर को माइक्रोमोलर में कन्वर्ट करो. समझ रहे हो, क्योंकि इसका यूनिट है माइक्रोमोलर. ये दिया है मिलीमोलर, देखो ये दिया है मिलीमोलर, बट ये है माइक्रोमोलर में. ठीक है, सो पहले मिलीमोलर को माइक्रोमोलर में कन्वर्ट करो क्योंकि सब एक साथ आ जाएगा. देन फाइनली जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, चलो. सो यहाँ पे आपको K कैट का वैल्यू मिलेगा एंड यहाँ पे आपका Km का वैल्यू मिलेगा. चलो बोलो. जनाब सर, लाइसिन का चार्ज कैलकुलेट करना था pH 1.5 पर, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो भी पॉजिटिव आंसर. यस ऑफ कोर्स. सिर्फ लाइसिन ही क्या, सिर्फ लाइसिन ही नहीं, किसी भी अमीनो एसिड. 1.5 मतलब क्या, मैंने क्या क्या सिखाया, 2 में जनरली डीप्रोटोनेशन शुरू होता है. 2 में जनरली डीप्रोटोनेशन शुरू होता है. आप 1.5 में पूछ रहे हो, मतलब एवरीथिंग विल रिमेन इन प्रोटोनेटेड ओनली. चाहे वो लाइसिन हो, एनी अमीनो एसिड, एवरी अमीनो एसिड विल रिमेन इन प्रोटोनेटेड स्टेट. अंडरस्टूड. मोहम्मद सजर सर, आज फर्स्ट डे है. ओके, वेलकम वेलकम. बोलो क्या आंसर आया. कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, कैलकुलेशन में नहीं करूंगा. आपको मैं सब कुछ दिखा दूंगा,
बट कैलकुलेशन आपको करना है, अदरवाइज यू नेवर लर्न इट, यू नेवर लर्न इट। सिंपली ऐसे देखोगे अब बस वीडियो देखोगे, वीडियो देखने से आप कैलकुलेशन नहीं सीख सकते हो। यू कैन लर्न थियोरिटिकल कंसेप्ट बाय वाचिंग वीडियो, बट व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स यू हैव टू यूज योर पेन, देयर इज नो अदर वे। सिंपली सुन के यू कैनॉट लर्न मैथमेटिक्स, यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ के एम एंड के कैट। यहाँ पे बताओ ABCD में किस में आएगा आपका। बस एक ही आंसर मिला तब से, विवेक कुमार को आंसर मिला C। बाकी लोग किधर है? राइट योर आंसर। विजय कृष्णा को B मिला। ओके पार्थ C, श्रेया A। चलो बाकी लोग, कानुप्रिया B, खुशबू C, रिया C, अक्षी बड़ुआ B, सत्यम C, अनन्या साहू C, सोमजीत B, जैनब नज जाकिर राइट या जैनब C, तस्नीम B। ओके चलो देखते हैं। पेंडरा बॉक्स से आ रहे हैं आंसर C। कितना लोग C किया? अब एक बार मैं कंफर्म कर रहा हूं। C किया जैनब, अनन्या, सत्यम, रिया, खुशबू, पार्थ, विवेक। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था 502 V0 लेने के लिए, मैंने आपको बोला था 502 V0 लेने के लिए एंड इसको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेने के लिए, एंड ये है आपका Vmax। ठीक है, इस करने से Km का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ। जिसका C मिला, जिसका आंसर C मिला, अब बताओ Km कितना आ रहा है, बोलो Km कितना आ रहा है बोलो। कितना आ रहा है जिसका C आया? हमको जानना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है उधर। मैं यहाँ पे कुछ कर दूंगा, सब लोग वही कॉपी कर लोगे। आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू लिसन टू यू। बोलो। इट इज 0.32। अच्छा बाकी का कितना आया? बाकी लोगों का कितना आया? केम इतना लोग जो सी किया, .4 आया, 0.278। .29, 0.4, 0.4, 0.4। हाँ प्रॉब्लम तो यही है, अब प्रॉब्लम तो यही है। देखो मैं आपको एक चीज पहले ही बताया था क्लास शुरू होने से पहले, दो MCQ में ना दो चीज देखा जाता है, एक है इंटेलिजेंस, दूसरा है स्मार्टनेस। आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है, ठीक है। देखो आपको मैं छोटा चीज बता रहा हूं कैसे आपको स्मार्ट बनना है। हम लोग यहाँ पे दो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुली। एक है के कैट, दूसरा है एक है KM, दूसरा है के कैट, ठीक है। देखो प्लीज लिसन एवरीवन, मैं जो बोल रहा हूं कैसे आपको स्मार्ट बनना है पहले देखो। आपको पता है कि KM जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे हम लोग V0 एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आप ए भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो। तो जब दो डिफरेंट वैल्यू लेके आप जा सकते हो, तो डेफिनेटली
केएम का वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब होने का चांस है कि केएम का वैल्यू हो सकता है कि इधर उधर आएगा। नाउ कमिंग टू के कैट, के कैट का तो एक ही फॉर्मूला है जो है आपका Vmax डिवाइडेड बाय एंजाइम कंसंट्रेशन। अब यहां पे Vmax तो ऑलरेडी एकदम डिफाइंड है, एंजाइम कंसंट्रेशन इज ऑल्सो डिफाइंड। तो माई पॉइंट इज के कैट का वैल्यू सबका सेम आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? के कैट का वैल्यू सबका सेम आना चाहिए, क्योंकि यहां पे Vmax भी डिफाइंड है, एंजाइम कंसंट्रेशन भी डिफाइंड है। So this should be 4 per second, right? Please try to understand मैं जो बोल रहा हूं कैसे आपको स्मार्ट बनना है। तो के कैट का वैल्यू सबका सेम आना चाहिए। तो 4 पर सेकंड देखो कहां कहां है, इसमें है या तो इसमें है। तो आपका आंसर वैल्यू होगा या तो ए या तो सी के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि 6 पर सेकंड 9 पर सेकंड इंपॉसिबल। So you can easily eliminate option B and option D, क्योंकि 6 पर सेकंड 9 पर सेकंड तो आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका Vmax भी डिफाइंड है, एंजाइम कंसंट्रेशन भी डिफाइंड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज वेक अप। तो आपका के कैट फिक्स्ड है जो कि 4 पर सेकंड। अब 4 पर सेकंड कहां कहां आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं, ऑप्शन सी में आ रहे हैं, राइट? नाउ कम टू योर के एम वैल्यू। अब यहां पे देखो कि आप यहां पे जो आपका जो वैल्यू आ रहा है, इज इट क्लोज टू 0.2, इज इट क्लोज टू 0.3? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं, जिस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। के कैट आपका 4 पर सेकंड सबका आना चाहिए। नाउ द थिंग इज ओनली कमिंग टू के एम। अब के एम यहां पे दो ऑप्शन है, 0.2 एंड 0.3। आप देखो whether you are coming closer to 0.3, whether you are coming closer to 0.2। अब बताओ whether you are coming closer to 0.2। You are all getting closer to 0.27 and 0.28। Just check it। देखो majority of you got 0.27। So obviously this has to be correct। Now समझ में आया? हाँ? ऐसे आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, हमेशा इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है, आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है। क्योंकि के कैट आप दो पैरामीटर से डील कर रहे हो, एंड दोनों का दो ही यहां पे मेंशन है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो यहां पे कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि आप 4 पर सेकंड की जगह आपको 5 पर सेकंड मिले या तो 6 पर सेकंड मिले, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू हैव टू गेट 4 पर सेकंड ओनली, मतलब जितना लोग कैलकुलेट करेंगे सबको 4 पर सेकंड ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी से आप डील करो, बी एंड डी को भूल जाओ। नाउ कमिंग टू whether you are getting 0.2 and 0.3, मतलब which one is close। समझ रहे हो? ऐसे आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है? क्योंकि MCQ इज ऑल अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, नॉट हमेशा कि हाँ कितना इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली चाहिए, विदाउट इंटेलिजेंस हाउ विल यू कम्पीट विद अदर्स। बट सिंपली इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्मार्ट भी बनना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने शायद काली मतलब मेरा फ्राइडे क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू मेजर चेंज, हम लोग कैसे चेंज को कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू यू मेजर चेंजेस? फाइनल माइनस इनिशियल। कितना चेंजेस हुआ, कितना चेंज हुआ, कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। बट हाउ मेनी फैक्टर चेंज्ड, हाउ मेनी टाइम्स चेंज्ड, हाउ मेनी फोल्ड चेंज्ड, कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइनल बाय इनिशियल। अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस?
अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस, राइट? मैंने समझाया था। तो यहां पे वो क्वेश्चन दिया बाय व्हाट फैक्टर चेंज्ड, दैट मींस फाइनल बाय इनिशियल आपको करना है यहां, ठीक है? करो। आर यू डन? ओके, देन आई विल स्टार्ट पोल। वेरी गुड, इफ यू आर डन आई विल स्टार्ट पोल। चलो पोल में पार्टिसिपेट करो। अच्छा, बिना कैलकुलेट करके आप लोग आंसर बता रहे हो, राइट? सितेश, आर्स, सितपा, अनन्या, सत्यम, अक्षी, रिया, आप लोग कैलकुलेट किया हो? बिना कैलकुलेट करके थोड़ा ऐसे बस देख लिया, इधर ये करना है तो इतना फैक्टर ही होगा, राइट? ठीक है, चलो भगवान करे आपका सही हो जाए आंसर, ठीक है? आप लोग सोच रहे हो कि सर आप बोल दिया मतलब और सही होने का चांस ही नहीं है, राइट? अच्छा ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है। एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन दैट फॉलोज अ माइकल मेंटन काइनेटिक्स, by what factor does the substrate concentration have to change the rate of the reaction from 20% to 80% Vmax? एक रिएक्शन जिसका 20% Vmax में चल रहा है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में चल रहा है, उसको आपको 80% Vmax में लाना है, तो यू हैव टू चेंज सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। बट ये जो चेंज करना है, ऐसे नहीं कि कितना चेंज करोगे, कितना फैक्टर चेंज करोगे, तो फाइनल कंसेंट्रेशन बाय इनिशियल कंसेंट्रेशन। चलो देखो कैसा हम लोग करते हैं। सो जो 20% Vmax में चल रहा था, पहले लिखो ऐसे, V नॉट इक्वल्स टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन प्लस Km, ठीक है? अब 20% Vmax, 20% Vmax का मतलब क्या है? 0.2 Vmax। तो दिस विल बी 0.2 Vmax इक्वल्स टू Vmax into substrate concentration divided by substrate concentration plus Km, ठीक है? देखो Vmax कैंसिल आउट, ओके? चलो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 0.2 सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन प्लस 0.2 Km इक्वल्स टू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ठीक है? तो इसको अगर इधर लेके जाओगे तो 0.2 Km इक्वल्स टू 0.8 सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, 0.8 सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, राइट? 0.8 सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ठीक है? नाउ so substrate concentration equals to 0.2 by 0.8, so this is basically 1 by 4 km, 1 by 4 km, and this is initial substrate concentration, right? Okay, similarly हम लोग ऐसे करेंगे, V naught equals to Vmax into substrate concentration divided by substrate concentration plus Km, तो इसको करो 0.8 Vmax equals to Vmax into substrate concentration divided by substrate concentration plus Km, okay? So Vmax gone, so again 0.8 substrate concentration plus 0.8 Km equals to substrate concentration, इसको इधर लेके जाओगे तो 0.8 Km equals to 0.2 substrate concentration, so substrate concentration equals to 0.8 by 0.2, this is 4 Km, so this is final substrate concentration, right? This is initial, this is final, this is initial, this is final. So now if you calculate कितना substrate concentration चेंज करना है, राइट? सो substrate concentration final by substrate concentration initial, राइट? तो फाइनल कितना था? 4 km, 4 km डिवाइडेड बाय
1/4 km कितना होगा? सिर्फ विवेक करेक्ट। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? और थ्योनिन और ट्रिप्टोफैन से ज़्यादा डाइवर्स कौन है? ट्रिप्टोफैन डाइवर्स कौन बताया? थ्योनिन एंड आइसोल्यूसिन डाइवर्स है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें दो दो कायरल कार्बन है, राइट, और सब में तो एक सिंगल सिंगल कायरल कार्बन है। हाँ, उसके बाद अब देखो कितना डाइवर्सिटी है, एरोमेटिक अमीनो एसिड का डाइवर्सिटी होगा, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड का डाइवर्सिटी होगा। बाकी जो है सिंपली एलिफेटिक चेन, तो उसमें उतना डाइवर्सिटी नहीं आएगा। ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, ये सब में डाइवर्सिटी होगा, बट आफ्टर थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन। एनीवे चलो यहाँ पे देखते हैं कितना लोगों का डी आया। जैनब, नाज, जाकिर एंड रिमी, एंड यहाँ पे आया ऑन बोर्ड विवेक। बाकी किसी का नहीं आया, क्योंकि बाकी किसी ने इसको किया ही नहीं। हाँ? देखो, ऐसे मत सोचो कि सिंपली 20% को 80% कर दोगे तो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन भी 4 टाइम्स इंक्रीज करना है। अंडरस्टूड कैसे किया मैंने? ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो एग्जाम में हो सके कि 20% टू 60% दे दे, या 25% टू 75% दे दे, या तो 10% टू 50% दे दे, एनीथिंग दे में आस्क। अंडरस्टूड? या तो दे कैन आस्क यू ऑपोजिट ऑल्सो, कि जो 80% था उसको 20% में लाना है, तो कितना सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन कम करना है, then it will be 1/16 times less. Understood? मतलब 16 times less. Next. टेस्ट में ट्रिप्टोफैन डाइवर्स बताया। कौन सा क्वेश्चन नंबर जनाब? टेल मी द क्वेश्चन नंबर एंड डीपीपी नंबर। टेल मी द डीपीपी नंबर एंड क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली हमको देखना है, अदरवाइज आई कैन से एक्चुअली। काल का मॉक में क्वेश्चन नंबर प्लीज बोल दो। प्लीज टेल मी द क्वेश्चन नंबर हर्ष, आई लुक इनटू इट। ओके, या टेल मी द क्वेश्चन नंबर। विवेक, देयर इज नो नेम इन द पोल। विवेक, आपका नाम मैंने लिया, आपका नाम मैंने लिया। कभी कभी सबका पोल नहीं आता है, आई डोंट नो व्हाई। डोंट वरी, अगर पोल नहीं भी आया तो यहाँ पे यू कैन राइट, ओके, यू कैन राइट हियर ऑल्सो, नॉट एन इशू, आई विल काउंट योर नेम।
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तीनों वैल्यू आपको दे दे, केएम का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ओनली कैलकुलेशन। टेस्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आई सी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आई सी। देखो, तो इसका क्वेश्चन क्या था, एंजाइम हाइड्रोलाइज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इनिशियल वेलोसिटी भी था, इनिशियल वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁻³ मिलीमोल पर लीटर पर मिनट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 0.03 मिलीमोल पर लीटर। Vmax 4.5 इंटू 10⁻³ मिलीमोल पर लीटर पर मिनट। आपको केएम का वैल्यू निकालना है, आपका केएम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कितना लोग आया करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर। कितना लोग आया, 80%। वाओ एक्सीलेंट, खुश हो गया मैं। 80% मतलब तो मैं खुश हो गया। सितपा, श्रेया, अनन्या, गायत्री एंड बशरा। ठीक है, यस यही है श्रेया, करेक्ट, यही होगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपका जनाब क्वेश्चन नंबर 11 देखना है हमको, राइट। ओके, तब तक इस क्वेश्चन में ध्यान दो आप। Answer will be threonine. Question number 11, answer will be, which of the following amino acid shows maximum structural diversity? Answer will be threonine. ठीक है, तो दैट इज अ मिस्टेक, इट कैनॉट बी ट्रिप्टोफैन। जब थ्रियोनिन है, फर्स्ट देखो किसका बेसिस पे हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे कि कितना ज्यादा कायरल कार्बन है। जिसमें ज्यादा कायरल कार्बन है दैट विल बी ऑब्वियस आंसर, दैट विल बी ऑब्वियस आंसर। एंड आपको पता है कि 20 अमाइनो एसिड में से ओनली 2 अमाइनो एसिड है, एक है थ्रियोनिन, दूसरा है आइसोलेसिन, जिसके पास दो दो कायरल कार्बन है। बाकी जो 18 अमाइनो एसिड है उसके पास एक है। तो अगर ऑप्शन में थ्रियोनिन या तो आइसोलेसिन दिया, देन तो और किसी दूसरे की तरफ देखने का कुछ सोचना ही नहीं है। अब मान लीजिए कि ऑप्शन में ये दोनों दिया ही नहीं, देन क्या करोगे, देन यू शुड गो फॉर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अंडरस्टूड? सो इन दैट सेंस थ्रियोनिन विल कम, I mean, tryptophan will come, but since in the option threonine is there, threonine will be the right answer. Okay? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किया कोई? किसी का ए आया, किसी का बी आया। ओके, देखेंगे क्या आया फाइनली। कैलकुलेशन करो, जितना कैलकुलेट करोगे उतना ही आपका कैलकुलेशन का जो एफिशिएंसी है, कैलकुलेशन एफिशिएंसी, दैट विल बी बेटर। अंडरस्टूड?
पोल, मेरे में पोल शो नहीं कर रहे। ओके, किसी किसी का ऐसा होता है कि पोल नहीं शो करते, आई डोंट नो व्हाई इट हैपन, बट एनीवे सिटीज यू प्लीज राइट हियर, सिटीज सिन्हा प्लीज राइट योर आंसर हियर, ओके आई विल काउंट इट, आई विल काउंट इट। चलो, इसका क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया, केएम भी दिया, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया, आपको Vmax कैलकुलेट करना है, राइट? इफ यू लुक एट द वैल्यूज, these are the values which are used in the previous question, कि नहीं, राइट? तो वहां पे Vmax क्या था, 4.5 था, और पे Vmax था 4.5, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 4.5, अंडरस्टूड? क्योंकि सेम वैल्यू वहां पे भी जो था यहाँ पे भी है, सेम वैल्यू, राइट? 85% ऑफ यूर करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गायत्री, बबलेन, बसरा, सितपा, अनन्या, ओके गुड, वेरी गुड। तो आपको एक स्ट्रांग होल्ड आ गया कि 4 में से अगर 3 का वैल्यू दे दिया, यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द फोर्थ वन, एक्सीलेंट, गुड। नाउ आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, सर एनटीए का टेस्ट का चार्ज कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन बता दीजिए। एनटीए का टेस्ट का चार्ज कैलकुलेट मतलब जैसे चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आप उस टाइम पे था ना मेरे क्लास में, जैसे हम लोग चार्ज कैलकुलेट किए थे, राइट? सिंगल अमाइनो एसिड का भी किए थे, पॉलीपेप्टाइड का भी किए थे, जैसे किया था ऐसे ही करोगे आप, ओके? सुष्मिता, कौन सा ए है, 4 का ए या 5 का ए? फिर चार्ज का वैल्यू तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आया है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में आया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है जनाब, आप क्या बोल रहे हो? जब पीएच डिफाइन कर देगा, जब पीएच डिफाइन कर देगा, आपका चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव में कैसे आ सकता है? कोई एक ही तो आएगा, हाँ? देखो, an enzyme with a km of this, hydrolyzed substrate concentration of this,
The initial velocity of the reaction was this. Calculate the substrate concentration which gives an initial velocity of this. अब पहले इसको यूज करके Vmax का वैल्यू निकालो, ठीक है। इसको अप्लाई करके Vmax का वैल्यू निकालो। जब यहां तक हो गया, देन क्या लिखा है, कैलकुलेट द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। आपको सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन निकालना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन आपको निकालना है जब इनिशियल वेलोसिटी इज दिस। जी नॉट इस बार दिया गया 0.003 मिलीमोलर पर मिनट। तो यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे, फिर यहां पे आपको 3 वैल्यू चाहिए, क्योंकि यू आर डीलिंग विथ 4 वैल्यूज, आई मीन 4 पैरामीटर्स। माइकलिस मेंटेन का जो इक्वेशन है वहां पे कितना पैरामीटर है, 4 पैरामीटर है ना। 4 में से आपको 3 का वैल्यू चाहिए, तो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन का वैल्यू आपको निकालना है। Vmax आपको मिल गया ऑलरेडी प्रीवियस इंफॉर्मेशन में, V नॉट भी आपको दिया गया, तो आपको और क्या चाहिए, Km चाहिए। ये वाला Km यूज करो, ये वाला Km आप यूज करो। अंडरस्टूड। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पार्ट 1 और द फर्स्ट पार्ट 3 वैल्यू दिया है, आपको Vmax का वैल्यू निकालना है। आप Vmax का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आपका Vmax का वैल्यू निकाल लिया, नाउ गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे लिखा है कि कैलकुलेट द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। आपको अल्टीमेटली सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन निकालना है। सो बट यहां पे सेकंड पार्ट में लिखा है इनिशियल वेलोसिटी शुड बी कंसीडर्ड एज दिस मच। तो इनिशियल वेलोसिटी आप इतना ही लो, Vmax आपको मिल गया, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन आपको निकालना है, और क्या चाहिए, Km चाहिए। Km जो ऑलरेडी दिया हुआ है, सेम Km आप यूज करो। अंडरस्टूड। तो क्या आया, अब आंसर क्या आया, आंसर तो मैं देख रहा हूं 0.12 मिलीमोलर पर लीटर डी आ रहे हैं आंसर। कितना लोग का डी आया यहां पे, पहले देखता हूं। सची अग्रवाल का डी आया, तस्नीम का भी डी आया, और विवेक का भी डी आया। गुड। यहां पे किसका डी आया, 15% का ओनली डी आया यहां पे, अक्षी एंड जैनब नाज जाकिर, आप दोनों को ओनली डी आया, एंड यहां पे 3 लोगों को डी आया। नेक्स्ट, कॉल का टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए इससे या, ओके ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, 15 सेकेंड और ज़्यादा दे देंगे। कानुप्रिया डी आया, ओके। आर यू डन?
स्टार्ट पोल। सिद्धपा मंडल 6B। ओके, देखना है बाकी लोग कहाँ हैं। वेयर आर अदर्स? ओके, देखो ये भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन ही है। यूरियस एंजाइम हाइड्रोलाइज्ड यूरिया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिस। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया है 0.03, केम 0.06 मिलीमोलर पर लीटर, मिलीमोलर पर लीटर। द इनिशियल वेलोसिटी V नॉट 1.5 इंटू 10⁻³ मिलीमोलर पर लीटर पर मिनट। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। सो फर्स्ट यहां से आपको Vmax कैलकुलेट करना है। जैसे Vmax आपको मिल गया, देन कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी यूजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इस बार सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको दिया, ठीक है, तो ए वाला Vmax यूज करो, ए वाला सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यूज करो, एंड ए जो Km है इसको यूज करो। दैट्स इट। आपको V नॉट का वैल्यू निकालना है। अंडरस्टूड? आप कैलकुलेशन में तो नहीं, आप मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कैलकुलेशन सब अपना अपना है, कैलकुलेशन अपना अपना है। बी आ रहे सबका, तो बी आना चाहिए। विक्रमजीत, श्रेया सिंह, कैसे आप लोगों का DC आ गया? विजय कृष्णा बी आया, कानुप्रिया बी, अपूर्व सक्सेना बी, खुशबू बी, आयुषी बी, अक्षी बी, विवेक बी, सखी बी, तस्नीम बी, सिद्धपा बी। अनु, आपका सी कहाँ से आया? कैसे आपका सी आ गया? श्रेया, सिद्धपा, सखी, अक्षी, आयुषी। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, जितना ज्यादा कैलकुलेट करोगे उतना ही शार्पर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुस्मिता बी, जनायब बी। विक्रमजीत सर प्लस के बदले मल्टीप्लाई किया था। प्रैक्टिस प्रैक्टिस विक्रम, विक्रम प्रैक्टिस मोर।
अच्छा, आप लोग 7 का भी आंसर देना शुरू कर दिया। ओके ठीक है, चलो देखेंगे। क्या लिखा है? The apparent Vimaxan came of an enzyme are determined under valid conditions in the absence or presence of an inhibitor of this. ये क्या है? Inhibitor concentration. This behavior of inhibition is a characteristic of what inhibitor? जब आप Vmax सेम देख रहे हो, जब Vmax सेम है, इसका मतलब क्या है? Vmax सेम मतलब this has to be comparative inhibitor, right? Fine. Okay. Ki का वैल्यू आपको निकालना है। Ki का वैल्यू आपको निकालना है। आपको पता है Ki का वैल्यू कैसे निकालोगे? अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस इनहिबिटर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनहिबिटर कांस्टेंट। आपको बताया था उस दिन, अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस इनहिबिटर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनहिबिटर कांस्टेंट। अब अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है? केम कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, Vmax कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। बेसिकली अल्फा इज अ फैक्टर बाय व्हिच केम इज चेंज्ड, बाय व्हिच Vmax इज चेंज्ड। बेसिकली इनहिबिशन में केम एंड Vmax यही दो वैल्यू चेंज होता है, राइट? अब कितना अमाउंट चेंज हुआ है, मतलब कितना फैक्टर चेंज हुआ है, कितना फैक्टर चेंज। देखो साइंस में चेंज का मतलब दोनों ही हो सकता है। साइंस में चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। साइंस में इफ यू से चेंज, इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस इफ यू सिंपली से चेंज, क्योंकि चेंज मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज मतलब डिक्रीज भी हो सकता है, राइट? एनीवे, सो यहां पे कैसे चेंज कैलकुलेट करोगे? जब अनइनहिबिटेड मतलब इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर 50 आया केएम, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 50/25, दैट मीन्स 2। अल्फा का वैल्यू है 2, तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस दिस बाय दिस। ठीक है, तो आप 1 के इधर लेके आओ, सो 1 इक्वल्स टू दिस बाय दिस, दैट मीन्स ठीक है, इनहिबिटर कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू इनहिबिटर कांस्टेंट। अब इनहिबिटर कंसेंट्रेशन, इनहिबिटर का कंसेंट्रेशन कितना आया? 5 माइक्रोमोलर, तो इसका भी आंसर होगा, इसका भी वैल्यू आएगा 5 माइक्रोमोलर। अब इसका मतलब ऐसे मत सोचो कि जहां जहां पे इनहिबिटर कंसेंट्रेशन दिया जाएगा दैट मीन्स के आई विल बी सेम। अरे थिंकिंग इन दिस वे कि इसका मतलब इनहिबिटर कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू इनहिबिटर कांस्टेंट। नो, अल्फा का वैल्यू अगर 2 हुआ देन इट विल बी सेम। यहां पे सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू 2। अगर अल्फा इक्वल्स टू 3 हुआ, अल्फा इक्वल्स टू 4 हुआ, अल्फा इक्वल्स टू समथिंग एल्स, आई मीन अदर देन 2, देन यू नेवर गेट दिस इक्वल्स टू दिस। समझ रहे हो ना? कुछ लोग होता है कि शॉर्टकट में सीखने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट में। क्या सर ने उस दिन दिखाया था, इनहिबिटर कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू के आई, मतलब इनहिबिटर कांस्टेंट, तो वो आपका दिमाग में रह जाएगा। तो अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दिया, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दे दिया, अब ऐसे ब्लाइंडली लिखोगे हाँ हाँ सर तो उस दिन दिखाया था इनहिबिटर कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू इनहिबिटर कांस्टेंट। अरे यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 2 है, इसलिए इक्वल आया। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। Only 17% of you are correct. Apurva, Jainav, and Shreya. Understood? चलो नेक्स्ट।
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डन। देखो, केएम का वैल्यू निकालना है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। भी का वैल्यू है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का वैल्यू है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, 699 तक आ गया। दिस सिम्स टू बी द Vmax। तो ये अगर Vmax हुआ तो हाफ Vmax कितना होगा? क्लोज टू 350, 349। आपको 349 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है? 8 माइक्रोमोलर। तो Km विल बी 8 माइक्रोमोलर। अंडरस्टूड? अब मैं आपको लेके जाऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, मैं एक्चुअली इंतजार कर रहा था इस क्वेश्चन का, सो दैट आई कैन ब्रिंग यू बैक हियर। यहां पे आपका Vmax है 1200, ठीक है? तो हाफ Vmax कितना होना चाहिए? नियर बाई 600। तो 600 के आसपास कोई वैल्यू आपको दिख रहा है? यस। इसका कोरिस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है? 0.30। अंडरस्टूड? तो दिस विल बी योर Km। समझ रहे हो? मैं उस टाइम पे जानबूझ के नहीं दिखाया ये चीज, क्योंकि मैं चाह रहा था आप कुछ प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो, यहां पे 1200 Vmax है, यहां पे लाकीली 602 का यहां पे मेंशन है। मान लीजिए कि 602 वाला यहां पे है ही नहीं, लेट्स से यहां पे 650 है, देन क्या करोगे? यहां पे Vmax 1200 आ रहे हैं, हाफ Vmax 600 होना चाहिए, 602 है। दैट्स वाई नियर बाई 30, नियर बाई 0.30 आपको मिल रहा है। माई क्वेश्चन इज, लेट्स से 602 यहां पे नहीं है, यहां पे 650 है, देन क्या करोगे? देन तो आपको ऐसे ही करना है ना, जैसे मैंने दिखाया था। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? हाँ? यहाँ पे हाफ Vmax का वैल्यू मेंशन किया है, इसलिए ये ले लिया आप। कि कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट विल बी कंसिडर्ड Km। बट एज्यूम दैट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 602 652 इज देयर, लेट्स से 652, देन क्या करोगे? देन यू हैव टू कंसीडर 502, 0.20, जैसे मैंने कन्वेंशनल दिखाया ऐसे ही करना है। समझ गया? ओके। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। तो सी विल बी द राइट आंसर। किसी का नहीं आया? क्यों? आप कैसे किए थे? बोलो। 8 यहाँ पे तो आ रहा है, विवेक का आया, समृद्ध का आया, समृद्धा, अनन्या, खुशबू, जैनब। तो आप लोग पोल में क्यों नहीं आया? हाँ, यहाँ पे आ रहे हो, पोल में क्यों नहीं आया? नेक्स्ट।
जिनेब सर हाफ भीमैक्स वैल्यू तो 620 हो गए। हाफ भीमैक्स वैल्यू 620 मतलब क्या बोल रहे हो? अरे 699 तो है आपका भीमैक्स। 699 है आपका भीमैक्स, मतलब क्लोज टू 700। तो 700 का हाफ कितना? 349, राइट? तो 349 मतलब ये है। आपको कहां से 621 मिल रहा है? हाँ, नेक्स्ट। करेक्ट ट्रिक मैंने फास्ट में भी लगा डाला था। करेक्ट, गुड, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। अंडरस्टूड हर्ष? दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। गुड। चलो स्टार्ट पोल। देखो ये वाला नहीं आ रहा है, वो वाला नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बताओ हमको। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पहले क्वेश्चन पढ़ो। टू एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड विद एन एंजाइम फॉलोइंग माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स एट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिस एंड दिस। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ए भी है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ए भी है, मतलब 0.5 ग्राम पर लीटर भी है, 1 ग्राम पर लीटर भी है। इफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली टू फोल्ड, if the enzymatic reaction velocity increases approximately two-fold, what do you mean by this? Understood? This means this. If you increase the velocity two times, that means v naught equals to 2 v naught. If you increase the reaction, let's say 5 times, so v naught equals to 5 v naught. That's it. Understood? Next, so if you do it at the higher substrate concentration, then the Km will be how much? So you consider like this: v naught equals to v max into substrate concentration divided by substrate concentration plus K. So v naught equals to 2 v naught. V naught equals to 2 v naught, right? So this side, so this will be 2 v naught into substrate concentration, higher substrate concentration. Which one is the higher substrate concentration? This is higher substrate concentration, means 1 gram per liter. Understood? Next, 1 plus Km. V naught, V naught. So 1 plus
km equals to 1, sorry, equals to 2, right? 1 plus km equals to 2, so km equals to 1. इसका ये क्या था कंसेंट्रेशन? ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर. अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो आंसर विल बी डी. कितना लोग का आया डी? डी कितना लोग का आया? 28% ऑफ यूर करेक्ट. अक्षी, सतीश, सुमित, जैनेब. और यहाँ पे कितना लोग का डी आया? अनु, और किसी का नहीं आया. अंडरस्टूड? सो इस क्वेश्चन में दो ट्रिक है. नंबर 1, अगर ऐसे लिख रहा है कि इफ द एंजाइम रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली 2 फोल्ड, V नॉट इक्वल्स टू 2 V नॉट. दैट्स इट. अंडरस्टूड? तो सिंपली लिखो, ये जो Vmax है इसको रिप्लेस करके 2 V नॉट बैठा दो. ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. सॉरी, Vmax equals to 2 V नॉट, नॉट V नॉट इक्वल्स टू 2 V नॉट. Vmax इक्वल्स टू 2 V नॉट, क्योंकि आपने इंक्रीज किया ना वेलोसिटी. देखो एक चीज, सिंपल कंसेप्ट. वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो मतलब यू आर गोइंग टूवर्ड्स Vmax. अंडरस्टूड? यू आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, दैट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स Vmax. नाउ इनिशियल वेलोसिटी को आप कितना इंक्रीज करोगे? तो यहां पे लिखे 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे, तो Vmax विल बी 2 V नॉट. अंडरस्टूड? V नॉट इक्वल्स टू 2 V नॉट, तो Vmax के जगह आएगा 2 V नॉट. ओके? नेक्स्ट, an enzyme reaction follows Michaelis Menten kinetics. What will be the reaction velocity at a substrate concentration equals to km by 3? This is the very easy peasy type question. पोल नहीं आ रहे सर. दिस इज a universal problem, you know what? This is a universal problem. कुछ लोगों का पोल आता ही नहीं है, कुछ लोग आता है तो लेट में आता है. क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10? ये थोड़ा इजी पीजी टाइप है. सबका डी आ रहा है. फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूला तो एक ही है. ठीक है? अब लिखा है कि सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू Km by 3. सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू Km by 3. चलो लिखते हैं. A Km by 3. So this will be Vmax into Km by 3. This will be 4 Km by 3. So मल्टीप्लाई करने से 3 by 4 Km हो जाएगा. Right? I mean 4. So this Km will be here. Basically this will be 4 Km by 3, right? तो 4 Km by 3 मतलब एक Km नीचे आएगा, एक Km नीचे आएगा.
ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ओके, 58% ऑफ योर करेक्ट। सखी, अनन्या, बशरा, अनु, रिया। सर, भी मर्ज चेंज नहीं होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, मतलब क्या? आपने बताया था आफ्टर ए सडन टाइम पीरियड बिकॉज एंजाइम कंसंट्रेशन विल बी कंस्टेंट। यस, हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है लिखो एग्जैक्टली श्रेया। अच्छा, नाउ हम लोग कुछ ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? हम लोग कुछ ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चल, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, देखो, लुक एट द क्वेश्चन। तो भीमेक सेंसर होना चाहिए। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का बात कर रहा हो भैया? प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं, 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 ऐसे मत सोचो श्रेया। अरे श्रेया, देखो, मैं जो बोल रहा हूँ, जो चीज मैंने बताया था दैट इज अकॉर्डिंग टू माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स एंड असम्पशन, ठीक है? अब क्वेश्चन में कुछ एज्यूम किया, मान लीजिए इतना इंक्रीज हुआ, मान लीजिए उतना डिक्रीज हुआ, तो जब आपको बोल रहे कि मान लो इतना इंक्रीज हुआ, तो आप नहीं मानोगे? हाँ? समझ लो मैं जो बोल रहा हूँ, जो जो हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी में, दैट वाज अकॉर्डिंग टू माइकलिस एंड मेंटेन, इन जनरल ओवरव्यू था। आप यहाँ पे किसी क्वेश्चन में अगर लिखा है कि इतना इंक्रीज हुआ अभी मैक्स, मान लो इतना इंक्रीज हुआ, तो आप नहीं मानोगे। समझ रहे हो? क्वेश्चन में जो लिखा है आपको तो समझना है ना, मतलब उसको लेना है, आपको कंसिडर करना है। चलो स्टार्ट पोल। फुल स्टॉप हो गया। ओ,
नो नॉट इट। फुल स्टॉप हुआ। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है। यू आर वर्किंग इन अ केमिकल इंडस्ट्री टू इंजीनियर द एक्शन ऑफ अ फ्यू एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कंपाउंड एफ फ्रॉम कंपाउंड ए। You are looking at the following biological reaction that are catalyzed by specific enzyme. U1, E2, E3 ऐसे ऐसे लिखा है, A to B, B plus C to D, D to F। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है। अच्छा पहले इसको मैं लिखना चाहिए था, दिस इज बेसिकली X, दिस इज Y, दिस इज Z, ये हमको लिखना चाहिए था। आपको ये मैच करवाना है कि कौन सा यहाँ पे जो रिएक्शन 1 2 3 है, a reaction 1, a reaction 2, a reaction 3, which one will be matched with which one, like that they asked। देखो बात बहुत सिंपल है, यहां पे एनर्जी डायग्राम की तरह आपको देखना है। एनर्जी डायग्राम में अगर आप देखोगे यू विल सी कि ये जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसका एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी एंड रिएक्टेंट का एनर्जी दोनों सेम है। दोनों जब सेम है, नाइदर दिस इज स्टेबल नॉर दिस इज स्टेबल, मतलब प्रोडक्ट भी स्टेबल नहीं है, रिएक्टेंट भी स्टेबल नहीं है। तो यहां से इधर आएगा, यहां से इधर जाएगा, आएगा फिर जाएगा। दिस इज वन एक्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप प्रोडक्ट, अगर आप एक्सपेक्ट करें कि प्रोडक्ट स्टेबल हो, देन प्रोडक्ट का एनर्जी शुड बी ऑलवेज लेसर कंपेयर टू द सबस्ट्रेट, कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स, राइट, जो कि यहां पे है। तो दैट क्वालिफाइज दिस, अंडरस्टूड। अब यहां पे देखो, यहां पे इसका एनर्जी ज्यादा हो रहा है, तो ये तो स्टेबल होना चाहिए, दिस विल अगेन कम बैक टू आर, राइट। बट यहां पे ये जो B प्लस C टू D है, इसको मैं थोड़ा स्प्लिट करके लिख रहा हूं, देखो एग्जैक्टली कैसे होता है। मान लीजिए ऐसे कुछ है, B टू D एंड C टू E, ठीक है। डेल जी माइनस डेल जी प्लस, ठीक है। एंड मान लीजिए डेल जी यहाँ पे 30 है, -30, एंड डेल जी प्लस 8 है। नाउ इसको अगर ये अगर कपल रिएक्शन हुआ, देन ऐसे इसको लिखो B प्लस C टू D प्लस E, ठीक है। एंड यहां पे डेल जी का वैल्यू क्या आएगा, यहां पे डेल जी का वैल्यू आएगा -22। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी कभी आप ऐसे देखोगे, जब कपल रिएक्शन होता है, मान लीजिए D इज द मेजर प्रोडक्ट एंड E इज द माइनर प्रोडक्ट। तो अगर E माइनर प्रोडक्ट हुआ, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, B प्लस C टू ओनली D लिखेंगे, समझ रहे हो। हम लोग सिंपली लिखेंगे B प्लस C टू D, बट इसका पीछे कहानी इतना है, इसका पीछे कहानी इतना है, माइनर प्रोडक्ट को हम लोग लिखते नहीं है। केमिस्ट्री में होता है ना, माइनर प्रोडक्ट को हम लोग लिखते नहीं है। सो दिस इज अ कपल रिएक्शन। अगर दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, एक है एक्सर्गेनिक जो कि डेल जी वेरी नेगेटिव एक्सर्गेनिक, एंड है डेल जी प्लस एंडर्गेनिक। बट ओवरऑल अगर देखोगे तो दिस विल बी एक्सर्गेनिक, सो यू विल गेट डी। सो अब ये जो है, दिस रिफ्लेक्ट्स ओनली वन पार्ट व्हिच इज C टू E, दिस रिफ्लेक्ट्स ओनली वन पार्ट व्हिच इज C टू E, समझ रहे हो। क्योंकि अगर ऐसे कंडीशन हुआ, अगर ऐसे कंडीशन हुआ, देन यू नो व्हाट विल हैपन, you will never get product, you will never get product, it will again come back to reactant, understood। so this will be y, so 1x 2y 3z, 1x 2y 3z। 53% of you are correct, Ananya, Riya, Anu, Siddhapa, Bashra।
अंडरस्टूड? देखो, there are two type of reaction, whether enzyme is mediated or enzyme is not mediated. If enzyme is mediated, it is catalytic. If enzyme is not mediated, it will be chemical reaction, right? Now, अगर एंजाइम मीडिएटेड हुआ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर एंजाइम मीडिएटेड हुआ, देन चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो, रिवर्स रिएक्शन हो, एक्सर्गेनिक, एंडर्गेनिक, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, एनीथिंग, it will follow enzyme kinetics rule. What do you mean by enzyme kinetics rule? Activation energy of the substrate will be decreased, rate of the reaction will be increased, because it is enzyme driven reaction. अगर एंजाइम मीडिएटेड हुआ, activation energy of the substrate will be decreased, rate of the reaction will be increased. That's it. Understood? Activation energy will decrease, rate of the reaction increase. Okay? %21% of you are correct. Indar, Chainab, Tetish, Tasnim. It was a very wonderful question. I'll appreciate all four of you. यहाँ पे कितने लोग किया? अक्सी, ओनली अक्सी ने किया, और कोई नहीं. हाँ, नेक्स्ट. क्या बताया नहीं गया सर? बताया नहीं गया, लेकिन क्या एंजाइम कैसे उस क्वेश्चन में? हाँ, मतलब लिखा है एंजाइम रिएक्शन, राइट? 3 एंजाइम रिएक्शन लिखा है, और क्या आप बताएंगे आपको? और क्या बताएंगे, बोलो श्रेया. वो एकदम ऊपर में लिख दिया ना, एंजाइम रिएक्शन है.
आपको पता है कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? अच्छा, मैं थोड़ा आपको हिंट्स दे देता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा हिंट्स दे दो। रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रोटीन्स ए बी सी आर शोन इन द ग्राफ बिलो। Protein concentrations are given to you like this. A is this, B is this, C is this. Do arrange them in decreasing order in terms of their catalytic efficiency. What is catalytic efficiency? Kcat by Km. You have to calculate Kcat by Km, right? Okay. Kcat आप कैसे कैलकुलेट करोगे? Vmax by एंजाइम कंसेंट्रेशन। तो हर एक का Vmax आपको पता है, तो मैं एक का करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? मैं किसी एक का करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि मैं बी का करके दिखा रहा हूं, बी का। तो बी का पहले के कैट, इसका Vmax कितना है? अगर 25 हो तो देखो जिस हिसाब से बढ़ रहा है 5, 10, 15, 20, 25, दिस हैज टू बी 30, राइट? दिस हैज टू बी 30। तो Vmax हो गया 30। नेक्स्ट, के कैट बाई एंजाइम कंसेंट्रेशन। बी का एंजाइम कंसेंट्रेशन कितना? 4 mg पर ml, ठीक है? 4 mg पर ml। सबका यूनिट सेम है, ए बी mg पर ml, mg पर ml, mg पर ml, सो यू कैन सिंपली गो अहेड। तो 30/4 मीन्स 7.5। ये हो गया के कैट, बी का के कैट हो गया। नेक्स्ट, बी का और क्या करना है? के एम। ओके, देखो बी का Vmax है 30, तो हाफ Vmax कितना होगा? 15, राइट? कुछ ऐसा ही आएगा। तो ये मान लो कि 1.2, राइट? केम होगा 1.2, ठीक है? अब बी का के कैट बाई केम, सेवन 7.5 बाई 1.2, 6 पॉइंट समथिंग होगा, राइट? सिक्स पॉइंट समथिंग। ओके, ऐसे आप ए का करो, सी का करो, अंडरस्टूड? ऐसे आप ए का करो, सी का करो। एंड यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो मान लीजिए ये जो है यहाँ पे मैंने कितना लिया? 1.2, ठीक है? आप हो सकता है कि आप इसको 1.1 लेना चाहते हो, उतना मैटर नहीं करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका आंसर में देखोगे जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहां पे डेफिनिट आंसर पे नहीं दिया है। दिस इज नॉट द डेफिनिट आंसर, इट्स एन ऑर्डर, किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसका कम है। तो यू शुड डेफिनेटली लैंड अप विद द करेक्ट आंसर, मतलब सबका सेम आंसर होगा। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? यहाँ पे डेफिनिट आंसर नहीं मांगा है, दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू कैलकुलेट एनी डेफिनिट आंसर, सिंपली दे आस्क यू टू पुट देम इन ऑर्डर, किसका सबसे ज्यादा, किसका सबसे कम, किसका इन बिटवीन। तो इफ यू कैलकुलेट इन ऑर्डर, ऑल ऑफ यू शुड गेट द राइट आंसर, अंडरस्टूड? भले ही आपका आंसर थोड़ा इधर उधर हो, मतलब इसका वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो, बट आपका ये जो ऑर्डर है दैट शुड बी सेम, अंडरस्टूड? राइट, नाउ शैल स्टार्ट पोल। चलो अब इसको थोड़ा पोल कर देते, देखते हैं कितना लोग इसका सही किया। केम का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया? जनब नहीं देखा? बी का ए है बी मैक्स, तो बी का हाफ मैक्स कितना? 15, तो इधर लाओ कितना होगा। ये अगर सही से अगर करोगे तो 1 में भी आ सकता है, अगर इसको सही से करोगे तो ये 1 में भी आ सकता है। मतलब मैंने इसको 1.2 लिया,
अब इसको 1 भी ले सकते हो, आप इसको 1 भी ले सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, हो गया। अब चलो देखते हैं। बी आ रहे, कितना लोग का बी आया? 26% ऑफ यू। अक्षी, अंशम, हर्ष, आयुषी, क्षितिज, 5 ऑफ यू गॉट बी। यहाँ पे कितना लोग आया बी? यहाँ पे किसी का बी नहीं आया, यहाँ पे किसी का बी नहीं आया। आपको समझ में आया ना कैसे करना है? तो सही से इसको एक बार आराम से घर में बैठ के इसको करो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे इसको करो। हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आप इसको 1 भी ले सकते हो, सही से अगर देखोगे तो यू कैन कंसिडर इट 1 ऑल्सो, नॉट एन इशू। तो बाकी का भी अगर आप ए का कर रहे हो, ए का कर रहे हो तो ए का वी मैक्स ले लो 20, तो ये होगा 10 अगर हुआ तो ए का कितना होगा? ए का भी 1 में ही आ रहा है, ए का भी 1 में ही आ रहा है। सी, सी का वी मैक्स 15 तो ज़्यादा हो जाएगा, ए है तो 14 से थोड़ा कम है, इसका मान लीजिए कि 15 से थोड़ा कम है, 14 मान लो। सी का वी मैक्स है 14, तो 14 मतलब 7 होगा कुछ यहाँ पे, तो ए यहाँ पे टच होगा। देन इसका होगा के एम 1.2, बट इन दोनों का के एम 1, इसका भी के एम लगभग 1 ही कुछ है। ठीक है, अब करके देखो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इस ग्राफ से आपको Vmax एंड Km का वैल्यू निकालना है ऑफ द अनइनहिबिटेड एंजाइम, ऑफ द अनइनहिबिटेड एंजाइम। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, मैं अगर इसका क्वेश्चन होता था मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता। मैंने आपको पढ़ाया राइट। अब बोलो इन दो लाइन में से कौन सा लाइन है जो कि इनहिबिटर है एंड कौन सा लाइन है जो कि अनइनहिबिटर है। यहाँ पे लिखा है कि अनइनहिबिटेड, सो पहले ये बताओ कि ब्लू का करना है या रेड का करना है। एंड सेकेंड थिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इस ग्राफ से ये बोलना है कि ये जो इनहिबिशन टाइप है, whether it follows, whether it represents competitive inhibitor, whether it represents non-competitive, whether it represents uncompetitive। यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं, Km भी चेंज हो रहा है, Vmax भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स इट हैज टू बी अनकंपेरेटिव, राइट? इट हैज टू बी अनकंपेरेटिव। अब इन दोनों में से कौन सा होगा अनकंपेरेटिव? जिसका Vmax भी कम है, जिसका Vmax भी कम है एंड Km भी कम है, राइट? दोनों कम है ना अनकंपेरेटिव का। तो बोलो, अच्छा तो ये होगा आपका इनहिबिटर, ये होगा नो इनहिबिटर, मीन्स नॉर्मल एंजाइम। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो अनइनहिबिटेड है, जो अनइनहिबिटेड है मतलब जो नॉर्मल है। कौन सा नॉर्मल है? रेड वाला, रेड कलर।
अंडरस्टूड? रेड कलर है अनइनहिबिटेड, ब्लू कलर है इनहिबिटर। तो आपको क्वेश्चन पूछा है अनइनहिबिटेड, मतलब रेड कलर के बारे में पूछा है। बोलो। तो ये क्या है? 1/km। ये क्या है? 1/Vmax, राइट। तो ये अगर 1 हुआ तो 1/1 Vmax होगा 1। ये होगा 1/0.2, मतलब 1/0.02, 50, राइट। डी किसका इसका है? ओनली श्रेया का है। ओनली श्रेया का आया डी। देखते बाकी लोग का कितना है। अक्षी, जैनब, तस्निम। वाई ओनली 3 ऑफ यू? वाई? अंडरस्टूड और नॉट? ये वाला जो वैल्यू है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? 1/km। सिमिलरली ये वाला जो वैल्यू है, दैट रिप्रेजेंट्स 1/Vmax, राइट। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर लाइन-बार्क प्लॉट, एलबी प्लॉट। दिस इज एलबी प्लॉट और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, राइट। 1/V वर्सेस 1/S। नेक्स्ट, वन बाय के एम पे गड़बड़ हो गया श्वेतपा। ओके, ये भी आसान है। के कैट बाई के एम आपको निकालना है। एंजाइम कंसंट्रेशन दे दिया, वीमैक्स तो आपको मिल जाएगा। वीमैक्स मिल गया मतलब के कैट हो गया। वीमैक्स मिल गया मतलब हाफ वीमैक्स, के एम भी आपको मिल जाएगा, राइट। चलो इसको सही से करो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। इसको सही से करो, इसको सही से करो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
समृद्धा, तस्नीम, खुशबू, three of you are, I could see only 3 of you in the chat box. देखो, तो Vmax almost like 200, right? तो हाँ Vmax 100, तो ये अगर 50 हो तो दिस विल बी समथिंग अराउंड 10. So this is Km. Km will be something around 10. That's it. So Kcat कर लो. Kcat will be Vmax, which is 200 by enzyme concentration. इसका यूनिट देखो, माइक्रोमोलर, ये भी माइक्रोमोलर. ओके, तो Kcat हो गया. Km ये भी माइक्रोमोलर में ही है. बस, अंडरस्टूड. डी दिख रहा है, डी दिख रहा था. 30% ऑफ यूर करेक्ट. तस्नीम, बशरा, रिया, कानू. ओके, देखो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज कंसेप्चुअली ऑल ऑफ यू आर फाइन, नो प्रॉब्लम. बट दैट्स वाई न्यूमेरिकल मतलब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे नहीं है कि बिना बिना कैलकुलेट करके आप आंसर कर दोगे. ठीक है, यू नीड प्रैक्टिस. डोंट वरी, यू जस्ट स्टार्टेड नाउ. हम लोग और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे एंड इवेंचुअली यू विल डेवलप. डोंट वरी. ओके, थैंक यू सो मच. कल भी और एक न्यूमेरिकल का सेशन लेंगे, जैसे प्रोटीन का लिया था, एंजाइम का भी ले रहे हैं, देन डीएनए का भी लेंगे ऐसे, सो दैट आई एम श्योर दैट यू विल हैव more confidence. Okay, thank you so much. Thank you for your time. I'll catch you again tomorrow. Thank you. Good night.